कहानी की शुरुआत में लिहा आइलैंड के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए थे और यहां पर एक मैरिड कपल भी आया हुआ था जो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी यहां के दो लड़के एक ब्यूटीफुल लड़की को देखने लगते हैं, जिसके दौरान एक मोटी लड़की इनके सामने आ जाती है, जिसे देख लड़के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद लड़की इनके ऊपर केन फेंकती है और वो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन तभी कोई इसे वापस लड़कों के ऊपर फेंक देता है और अब सभी लोग समुद्र के नजारे को देख हैरान हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अजीब सी हलचल होने लगी थी। तभी अचानक से समुद्र के अंदर से सभी वेस्ट बाहर आने लगते हैं, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका पैर जमीन में फंस गया था और तभी एक सी मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है जो लोगों को मारने लगा था और वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके दौरान सी मॉन्स्टर एक आदमी के अंदर अपना टेंटिकल घुसा देता है और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन फैलने लगा था। वहीं अब सी मॉन्स्टर मोटी लड़की को घेर लेता है, जो इसके भयानक बॉडी को देख घबरा गई थी और अब सी मॉन्स्टर इसे भी मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्फेक्टेड आदमी भी एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मैरिड कपल यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर लड़के को पकड़ लेता है, जिसे देख लड़की काफी परेशान हो जाती है। लेकिन अब लड़का इसे बचाने के लिए इसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद बाकी लोग लड़की को गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन अब सी मॉन्स्टर ने लड़के को मार दिया था, जिसे देख लड़की काफी रोने लगी थी। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां एक बोट लिहा आइलैंड के नजदीक से गुजर रही थी। तभी अचानक से कोई अननोन चीज इनके तरफ आने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो जानबूझकर रूट को चेंज नहीं करता। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं, जो नीचे वाली केबिन में चेक करने गया था, जहाँ पर बाकी लोग इसे सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और अब कुछ समय के बाद वो बोट से रिटायर भी होने वाला था। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सी मॉन्स्टर बोट की तरफ आने लगा है, जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करने में बिजी थे। इसके बाद कैप्टन कहता है कि मैंने इस बोट पर अपनी बहुत ज्यादा लाइफ को बिता लिया है, लेकिन मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। यह सुनकर इसका बेटा बोयांग कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इस बोट को बहुत अच्छे से संभालूंगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। यह सुनकर कैप्टन कहता है कि तुम भले ही मेरे बेटे हो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात आती है तब उसके अकॉर्डिंग जिनडोंग कैप्टन के लिए बेटर कैंडिडेट है। जिस बात को सुनकर सभी इसके तरफ देखने लगते हैं और बोयांग भी बहुत दुखी हो जाता है। इस पर डोंगबेई कहता है कि हम अपने नए कैप्टन को जरूर सपोर्ट करेंगे। तभी जिनडोंग कैप्टन से कहने लगता है कि बोयांग फिर भी मुझसे आगे है, इसलिए उसे ही नया कैप्टन बनाना सही होगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही बोयांग इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और इसके साथ में फाइट भी करने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग बोयांग को समझाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच डेलोंग अपने भाई को कॉकपिट में भेज देता है, जहां पर अचानक से कोई चीज इसके ऊपर गिरने लगती है। इसके बाद लोंग जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है, सी मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और अपने टेंटिकल को इसके मुंह में घुसा देता है, जिसके बाद इन्फेक्शन इसके अंदर फैलना शुरू हो जाता है और सी मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लोंग हेल्प के लिए इमरजेंसी सिग्नल को ऑन कर देता है, जिसे देखते ही डेलोंग तुरंत यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब लोंग बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो गया था और वो अचानक से इसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इसी वक्त जिनडोंग आकर लोंग को दूर कर देता है और फिर बोयांग उसे रोकने जाता है, लेकिन लोंग इसे दूर फेंक देता है, जिसे देखते ही जिनडोंग तुरंत उसकी हेल्प करने जाता है। यह देख बोयांग इसे रोकता है और लोंग को जाल में पकड़ने का प्लान बनाता है। इसके बाद लोंग जैसे ही इनके ऊपर हमला करने आता है, दोनों इसको जाल में कैद कर लेते हैं। लेकिन अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हुआ है और अब डेलोंग भी काफी दुखी हो गया था। तभी कैप्टन डॉक्टर सेन से लोंग की बॉडी को चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद डॉक्टर सेन लोंग की बॉडी में से इंजेक्शन से कुछ निकालती है, जिसके बाद पता चलता है कि यह तो पैरासाइट है, जिसे सुनकर जिनडोंग हैरान हो जाता है। तब सेन बताती है कि ये पैरासाइट इंसान की बॉडी में जाने के बाद 1 सेकेंड में हजारों अंडे दे सकते हैं, जिसके बाद वो इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं और उसके बॉडी को भी म्यूटेट कर सकते हैं। यह सुनकर जिनडोंग इसे ठीक करने का तरीका पूछता है। तब सेन इसको एक ड्रग दिखाती है, जिसकी मदद से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी इसे इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया था। इसी बीच याओनिंग लोंग के साथ में सेल्फी लेने लगती है, जिस बात से डेलोंग इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर बाकी लोग दोनों को समझाने लगते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि लोंग जाल से फ्री हो गया है, जिसके बाद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। यह देख जिनडोंग बाकी
लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अकेले ही लोंग को रोकना चाहता था। इसके बाद लोंग इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंडोंग खुद को बचा लेता है और अगली बार इस पर अटैक करके वो भी अंदर भागता है, लेकिन लोंग यहाँ पर भी आ जाता है, जिसके बाद जिंडोंग इसे एक जगह पर बंद कर देता है। इसके बाद कैप्टन डोंगबोई को सबसे नजदीकी पोर्ट खोजने के लिए कहता है, ताकि इस बोट को वहाँ पर रोका जा सके, लेकिन तभी लुटेरे इस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और लुटेरे इन सभी को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर इसमें से लेडी पूछने लगती है कि कैप्टन कौन है, जिसके बाद जिंडोंग खुद को कैप्टन बताता है और अब लेडी इसे कार्गो होल्ड की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ इसे अंदर से लोंग की आवाज सुनाई देने लगती है। जिसके बाद जिंडोंग इसे बताता है कि हमने वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी को कैद किया है, लेकिन फिर भी लेडी अपने आदमी को चेक करने भेजती है और इसको ऊपर की ओर ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से लोंग आदमी पर हमला कर देता है, जिसे देखते ही लेडी लोंग पर फायरिंग करने लगती है और जिंडोंग यहाँ से भाग जाता है। वहीं मौका पाकर डोंगबोई भी लुटेरे की गन ले लेता है और अब जिंडोंग भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी लेडी भी यहाँ पर आ जाती है और इनसे गन को नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन इन लोगों ने इसके एक आदमी को पकड़ लिया था और इसलिए लेडी को अपना गन नीचे करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी आदमी खुद को शूट कर लेता है, जिसे देखते ही लेडी भी डेलोंग के शोल्डर में शूट कर देती है और इनको फिर से गन को नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन बोयांग अभी भी नहीं मान रहा था, जिसके बाद लेडी इनके एक और आदमी को शूट कर देती है, जिसे देखते ही ये लोग सरेंडर कर देते हैं। अब इसी तरह से सुबह हो जाती है और ये लुटेरे इनको कहीं पर ले जाने लगे थे, जिसके दौरान सी मॉन्स्टर भी इनका पीछा करने लगा था, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अब कुछ देर के बाद लेडी इन सभी को एक आइलैंड पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर अचानक से 2 हेड वाली एक शार्क इन पर हमला करने आ जाती है, जिसे देखते ही सभी के होश गायब हो जाते हैं, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर इसे मार देता है। तभी लेडी कैप्टन को लात मार देती है, जिसे देख बोयांग काफी गुस्सा हो जाता है और इसी बीच लेडी डेलोंग को शूट कर देती है। तभी लेडी के बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाता और अब ये लुटेरे इनको अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान सेन का ड्रग यहीं पर गिर गया था। अब कुछ देर के बाद लुटेरे इन सभी को अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर लुटेरों का लीडर भी था और लेडी अपने भाई से बताती है कि रास्ते में सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। इसके बाद इसका भाई सियाओनिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखते ही जिंडोंग इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब लेडी का भाई इसे बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डोंगबेई खुद को आजाद करा लेता है और यहीं छुप जाता है। अब कुछ समय के बाद जिंडोंग होश में आता है, जहां पता चलता है कि लुटेरों ने इनको केज में बंद कर दिया है, क्योंकि वो इनको बेट के रूप में यूज करके सी मॉन्स्टर को पकड़ना चाहते थे। तभी सेन कहती है कि सी मॉन्स्टर यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि वो लाइट को बहुत तेजी से सेंस करता है। इस पर जिंडोंग पूछता है कि तुम इतना सब कैसे जानती हो? तब सेन बताती है कि यह सी मॉन्स्टर असल में म्यूटेट हुआ है, जो आज से 3 साल पहले लिहा आइलैंड पर सामने आया था, जहाँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेडिंग फोटो के लिए गई थी और उस दिन मुझे बचाने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए मैं इतने सालों से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और मैंने इस बोट को इसीलिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यह बोट इस बार उसी आइलैंड से होकर जाएगी। इसके बाद वो यह भी बताती है कि मैं शुरुआत से इसके रूट को चेंज कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन था मैं इसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह सुनते ही बोयांग इस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन जिंडोंग इसे रोक देता है, जिसके बाद सेन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। लेकिन फिर भी सेन सी मॉन्स्टर को इसलिए मारना चाहती थी, क्योंकि 3 साल पहले बहुत से लोगों ने अपने फैमिली को खो दिया था, इसलिए सेन अब नहीं चाहती थी कि दूसरा कोई अपनी फैमिली को खोए। लेकिन बोयांग इसकी बात को नहीं समझता और जिंडोंग के साथ में झगड़ा करने लगता है। यह देख कैप्टन भी इसको समझाने की कोशिश करता है। इस पर बोयांग कहने लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आप इस बार भी जिंडोंग की साइड ले रहे हैं। तब कैप्टन कहता है कि जब कोई भी खतरे में होता है उस वक्त तुम उसके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो, जबकि जिंडोंग ने सियाओनिंग को और मुझे भी बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया था। लेकिन अब जिंडोंग इनको शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि इनको सबसे पहले सियाओनिंग को बचाना होगा। वहीं लेडी और उसका भाई लगातार इन पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो आज रात कैसे भी सी मॉन्स्टर को पकड़ना चाहते थे। इसके बाद हम सियाओनिंग को देखते हैं, जहाँ लुटेरों का लीडर आ जाता है और सियाओनिंग के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इसी वक्त डोंगबेई पीछे से आ जाता है और इसके सिर पर बोतल फोड़ देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लोंग भी बाहर आ गया है और वो लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लुटेरे इस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर लीडर डोंगबेई को जख्मी कर देता है और
फिर इसे बहुत सारा ड्रिंक पिला देता है। लेकिन इधर लोंग अभी भी लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और एक आदमी को इसके पास भी फेंक देता है, जिसके बाद लीडर भी इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी लोंग इसे मार देता है। वहीं अब जिनडोंग केज के बाहर चाबी देखता है और इसके बाद ये लोग उसे लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी इनका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और तभी लोंग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख इनकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो केज को तोड़ देता है और बोयांग पर हमला करने लगता है, जिसे देखते ही सब लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से इसे ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता था, इसलिए सभी लोग तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त लेडी यहाँ पर आ जाती है और इसे शूट करके मार देती है। तभी डोंगबेई भी यहाँ पर आ जाता है, जो इस वक्त नशे में था, और वो लोंग के डेड बॉडी के पास बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक से लोंग जिंदा हो जाता है और इस पर हमला करके इसे मार देता है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अब लेडी इनको एक जगह पर ले आती है। लेकिन लोंग यहाँ इनका पीछा करने लगा था। इसके बाद ये सभी लोग गुफा के अंदर भागने लगते हैं, जिसके दौरान कैप्टन नीचे गिर जाता है और अब लोंग बिल्कुल इसके नजदीक में आ जाता है। लेकिन वो कैप्टन को कुछ भी नहीं करता, जिस बात से कैप्टन जान जाता है कि लोंग देख नहीं सकता है। तभी सियाओनिंग आवाज कर देती है और लोंग इस पर अपनी जीभ से हमला करने जाता है, लेकिन जिनडोंग इसकी जीभ को काट देता है, जिसके बाद लोंग तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब सेन पूरी रात यहीं रुकने का डिसाइड करती है, क्योंकि इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद ये लोग सुबह में डोंगबेई के डेड बॉडी को दफना देते हैं। लेकिन अब सभी लोग दुखी हो गए थे, क्योंकि ये लोग उसकी जान को नहीं बचा पाए थे। तभी अचानक से लोंग लेडी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिनडोंग इसे ठीक समय पर बचा लेता है और अब ये सभी गाड़ी में भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद लोंग इनको आगे से घेर लेता है, जिसके बाद जिनडोंग इसे हिट कर देता है और ये लोग जंगल में आ जाते हैं। लेकिन तभी इनको इंसान खाने वाले बीटल नजर आते हैं, जिसे देखने के चक्कर में इनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। तभी सियाओनिंग कहती है कि मुझे टॉयलेट करना है, जिसके बाद सभी लोग इसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और सियाओनिंग इनके बीच में अपना काम पूरा करने वाली होती है। लेकिन तभी इसे बीटल नजर आते हैं, जिसके बाद बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। तभी पता चलता है कि लोंग भी यहाँ पर आ गया है, जिसे देख लेडी अपने भाई का बदला लेने चली जाती है। लेकिन लोंग इसको दूर फेंक देता है, जिसके बाद बोयांग और जिनडोंग भी इसका सामना करने आते हैं, लेकिन लोंग इनको भी पीट देता है। वहीं दूसरी तरफ सेन और सियाओनिंग पर बीटल हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर लटक जाती हैं। लेकिन ये बीटल बहुत ही खतरनाक थे, जो अभी भी इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यह देखते ही लेडी यहाँ पर अपना लाइटर फेंक देती है, जिसके बाद सभी बीटल यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अब लोंग बोयांग के तरफ आने लगता है, जिसे देख कैप्टन इसे रोकता है, लेकिन लोंग इसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद गुस्से में जिनडोंग इसे दूर फेंक देता है और बीटल इसकी बॉडी को खाने लगते हैं। लेकिन इधर कैप्टन की हालत बहुत नाजुक हो गई थी, जिस बात से सब काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन जिनडोंग को सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच इनको सी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सेन उसे मारने के लिए जाने लगती है। लेकिन जिनडोंग इसे रोकता है, क्योंकि वो अकेले उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी की वजह से यह सब हुआ था, इसलिए सेन अब इस मॉन्स्टर को मार देना चाहती है। यह देख जिनडोंग इसे बेहोश कर देता है और सभी लोग बोट में यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जिनडोंग बोयांग को सभी के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देता है और अकेले ही सी मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब इसे ऐसा करते हुए देख सब काफी परेशान थे। इसके बाद जिनडोंग सी मॉन्स्टर को मारने की तैयारी करने लगता है। तभी बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोयांग इसे ही कैप्टन की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है। तभी सेन बताती है कि हमारी टीम ने इन म्यूटेंट्स पर रिसर्च किया था, जिसके बाद पता चला कि वो न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से म्यूटेट हुए थे। लेकिन अब हमने एक ऐसा ड्रग बना लिया है जो उनके बॉडी में जाते ही उनको नॉर्मल कर देगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि सेन का यह ड्रग समुद्र किनारे गिर गया था, जिसके बाद बोयांग सियाओनिंग के साथ उसे लेने चला जाता है, जबकि बाकी लोग यहाँ पर आग जलाने लगते हैं। अब इसकी वजह से सी मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगा था, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और सी मॉन्स्टर भी खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बोयांग और सियाओनिंग बीटल वाले होल के नजदीक से गुजरते हैं, जिसके अंदर से हम उसका हाथ निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद ये दोनों समुद्र किनारे आ जाते हैं, जहाँ से बोयांग को ड्रग वाली सिरिंज भी मिल जाती है। लेकिन अब लोंग भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वो बोयांग के साथ में फाइट करने लगता है और अब इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी बोयांग सेन की बात याद करता है कि ड्रग देने से पैरासाइट खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद बोयांग इसे पकड़ लेता है और सियाओनिंग इसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद उसकी कंडीशन ठीक होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सी
मॉन्स्टर इनके सामने आ गया था, जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी सी मॉन्स्टर लेडी को यहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो जिनडोंग पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनडोंग इसके हमले से खुद को बचा लेता है और फिर से इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन अब अगले हमले में जिनडोंग नीचे गिर जाता है और अब तेल वाला ड्रम भी खुल गया था। इसके बाद सी मॉन्स्टर जिनडोंग को पकड़ लेता है, जिसे देख बोयांग इसे बचाने आता है, लेकिन मॉन्स्टर इसे भी दूर फेंक देता है। तभी सेन को एक आइडिया आता है और वो लेडी के साथ मिलकर तेल वाला ड्रम इसके पास में ले जाने लगती है। लेकिन इसी बीच मॉन्स्टर जिनडोंग और लेडी दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद बोयांग इसे इंजेक्शन लगाने जाता है, लेकिन वो इस पर भी हमला कर देता है। यह देख सियाओनिंग इसे बचाने आती है, लेकिन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से दोनों को मार देता है। यह देख सेन बहुत दुखी हो जाती है और अब इसके ऊपर जानबूझकर गन से फायरिंग करने लगती है, जिसके बाद मॉन्स्टर इसे पकड़ लेता है। लेकिन सेन भी यही चाहती थी। इसके बाद मॉन्स्टर इस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सेन यहाँ पर आग लगा देती है, जिसके बाद वो इसमें जलने लगता है और सेन भी नीचे आ जाती है। जिसके बाद जिनडोंग इसे आग में जलने से बचाता है और अब यह देख सभी खुश थे, क्योंकि मॉन्स्टर आग में जलकर मर चुका था, इसलिए इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी सेन देखती है कि मॉन्स्टर तो अभी भी जिंदा है और अगले ही पल वो खड़ा भी हो जाता है। यह देख जिनडोंग ड्रग वाला इंजेक्शन लेने जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर इसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जिनडोंग इंजेक्शन तक नहीं पहुंच पाता और मॉन्स्टर इसको पीछे खींच लेता है। लेकिन तभी इसे उन सभी लोगों की याद आने लगती है जिनको इस मॉन्स्टर ने मार दिया था। इसके बाद जिनडोंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फिर ड्रग अपने हाथ में ले लेता है, जिसके बाद वो इससे मॉन्स्टर की बॉडी में भी इंजेक्ट कर देता है और अब इसकी वजह से सी मॉन्स्टर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जो कि न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से हुआ था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने क्रेजी मॉन्स्टर शार्क वाला वीडियो मिस कर दिया हो, तब आप लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना।